हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मेंटर्स कॉर्नर। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि सेशन 2022-23 यानी कि जो नेक्स्ट ईयर 2023 में बोर्ड्स का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए सीबीएसई ने अपना लेटेस्ट सिलेबस जो है वो रिलीज कर दिया है। तो आज हम लोग एनसीईआरटी वाइज देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। आप एक पेज और कॉपी ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं आपको पेज नंबर बताऊंगा एनसीईआरटी का, टॉपिक दिखाऊंगा स्क्रीन पर और आप अकॉर्डिंगली टॉपिक को मार्क करते चलेंगे या फिर डिलीट करते हुए क्रॉस करते हुए चलिएगा, ताकि आपको ये पता रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पीछे स्क्रीन में दिख रहा होगा कंटेंट्स। तो मैं ये पार्ट 1 में जो आपकी बुक दी गई है, आपको दो बुक दी जाएगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 की बुक है उसमें आप देखिए आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। चैप्टर नंबर 3 जो है आपकी है करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर 4 जो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। चैप्टर नंबर 5 जो है मैग्नेटिज्म एंड मैटर एंड चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चैप्टर नंबर 7 में है अल्टरनेटिंग करंट। अब ये मैंने कंटेंट इसलिए दिखाया है कि इनमें से सातों के सातों चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, कोई भी चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है। हाँ, टॉपिक्स कुछ डिलीट हुए हैं जिनको अभी हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ में ये है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बात को ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर नंबर 1 में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। क्या बोला मैंने, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, यानी कि ये जो 50 पेज की एनसीईआरटी है आपको फ्रॉम फर्स्ट लाइन टू लास्ट लाइन पढ़नी है, इंक्लूडिंग क्वेश्चन, समरी एंड एवरीथिंग। इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप चैप्टर नंबर 2 की तरफ जाएंगे तो हाँ, चैप्टर नंबर 2 में कुछ डिलीट हुआ है। चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें से हमारा जो डिलीट हुआ है वो ये वाला टॉपिक है आपका। अगर आप एनसीईआरटी वाइज जाएंगे तो एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर है 80। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखेगा पेज नंबर 80। एनसीईआरटी का पेज नंबर 80 में आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर है उसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला पढ़ना है, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है। तो फॉर्मूला कहाँ दिया हुआ है हमारा, मैंने यहाँ पर मार्क कर रखा है, आपको दिखेगा कि ये वर्क डन या फिर इक्वल्स टू एनर्जी Q²/2C इक्वल्स टू हाफ CV² इज इक्वल्स टू हाफ इंटू QV। साथ में ये फॉर्मूला आपका इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, D एंड A। ये सब भी आपको शायद नया लग रहा होगा, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिग्मा क्या है, ए क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वगैरह वगैरह। तो फॉर द टाइमिंग आप सब मार्किंग कीजिए कि आपको ये फॉर्मूलाज पढ़ने हैं और एक ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी आपको देखना है। इसमें सिर्फ फॉर्मूला पढ़ना है, डेरिवेशन नहीं करनी है। उसके बाद में अगर हम लोग जाएंगे चैप्टर नंबर 3 में जो कि हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इसमें भी डिलीट हुए हैं चैप्टर्स, जैसे हमारा पेज नंबर 15 अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, चैप्टर नंबर 3 जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें से भी कुछ टॉपिक्स हमारे डिलीट हुए हैं। तो देख लेते हैं कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है। तो हम चलते हैं, आपका जो पेज नंबर है एनसीईआरटी के हिसाब से 107 में क्या नहीं पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, अब उसके बाद में आपको जाना है, इसमें पेज नंबर आपका है 120 जिसमें आपको नहीं पढ़ना है मीटर ब्रिज। कितना पेज नंबर है, 120, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपको जाना है इसमें जो कि आपका है पोटेंशियोमीटर। ठीक है, कौन सा है आपका, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर भी आपको नहीं पढ़ना है और इसका पेज नंबर क्या है हम देखेंगे यहाँ पर। तो पेज नंबर है 122, ये आपको नहीं पढ़ना है, ये डिलीटेड है। उसके बाद में अगर आप जाएंगे चैप्टर नंबर 4 में जो कि हमारा कौन सा चैप्टर है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4। इसमें से हमें जो नहीं पढ़ना है मैं आपको बताता हूं। आपको इसमें पेज नंबर 140 में साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना है, डिलीटेड है, साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना है। उसके बाद में आपको जाना है पेज नंबर 150 में आपको टॉरॉइड वाला पोर्शन जो है वो नहीं पढ़ना है, टॉरॉइड जो है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, और सोलेनॉइड की आपको क्वालिटेटिव स्टडी करनी है। अब क्वालिटेटिव स्टडी का मतलब क्या होता है कि पहले आप पूरा टॉपिक पढ़िए कि अच्छा सोलेनॉइड ये है, उसकी डेरिवेशन को एक बार देख लीजिए। डेरिवेशन देख करके आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। ये डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाली है, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक की कि सोलेनॉइड क्या है, इसमें कैसे कैसे काम होता है, इसके किस तरह के डेरिवेशन है, जस्ट हैव एन आइडिया। ठीक है, तो क्वालिटेटिव मतलब हमें रटना नहीं है इसकी डेरिवेशन, हमें सिर्फ डेरिवेशन देख करके समझ कर रखना है, टॉपिक समझ करके रखना है। ठीक है, उसके बाद में हम जाएंगे
इसका ये वाला टॉपिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी आपको नहीं पढ़ना है, ये भी डिलीटेड है। और पेज नंबर इसका क्या है हमारा दोस्तों 162, कितना है 162, तो आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद में हम जाएंगे चैप्टर नंबर 5 में, जो कि हमारा है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें से हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है वो भी मैं आपको मार्क करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको जो यहाँ पे जो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिड है, इसकी सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी करनी है, मतलब टॉपिक की एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रखनी है। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ये चीज, ठीक है। उसके बाद में आपको जाना है, अच्छा इसका पेज नंबर मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी। इसका पेज नंबर है, आप मार्क कर लीजिए 176 में ये पेज नंबर है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेटेड है वो आपका पेज नंबर 181 में मैग्नेटिज्म एंड का गॉस लॉ, ये गॉस लॉ में नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में पेज नंबर जो हमें पढ़ना है द अर्थ मैग्नेटिज्म, इन्होंने डिलीट कर दिया है पेज नंबर 185 से। आपको क्या करना है, इसको नहीं पढ़ना है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप जाएंगे चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 का जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें से हमें जो छोड़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको एनर्जी कंसिडरेशन अ क्वांटिटेटिव स्टडी आपको नहीं पढ़नी है। इसका पेज नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पेज नंबर 215, पेज नंबर 215। अच्छा, मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मैंने क्या किया है, पूरी एनसीईआरटीज में टिक कर दिया है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, और क्रॉस कर दिया है जो आपको टॉपिक नहीं पढ़ना है। तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा ऐप है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड करके वहाँ पे जब मेन्यू खोलेंगे वहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल लिख करके दिखेगा आपको, वहाँ से आप ये सारी एनसीईआरटीज डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पता रहेगा कि टिक मतलब ये टॉपिक पढ़ना है, क्रॉस मतलब ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ उसी वहीं पे आपको सीबीएसई ने जो सिलेबस दिया है पीडीएफ फॉर्मेट में, वो भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप ये बाई चांस पेज नंबर लिख रहे हैं, परेशानी हो रही है, तो आप वहाँ से ये सारी एनसीईआरटीज को डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ पर टिक एंड क्रॉस आपको दिख जाएगा, आप दूसरे को सिर्फ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने क्लास 12th फिजिक्स का एक कंप्लीट कोर्स हमारे ऐप के ऊपर में लॉन्च किया है, जस्ट फॉर 3500, बट फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हमें फ्लैट 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट है। यानी कि ये कोर्स अगर आप 5 मई से पहले खरीदते हैं तो आपको यही कोर्स 2500 में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। वहाँ पर पूरी लाइव क्लासेस होगी, रिकॉर्डेड वीडियोस वाला सिस्टम नहीं है, आपको पूरी लाइव क्लासेस मिलेगी। उसके बाद आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी वहाँ पे अवेलेबल मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, डीपीपी मिलेगी, असाइनमेंट्स मिलेंगे, सब कुछ वहाँ पे होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग अपनी क्लास को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देख लिया ये वाला। उसके बाद में इसमें से हमें जो नहीं पढ़ना है वो यहाँ पर है एडी करेंट्स। इस साल हमें नहीं पढ़ने हैं। इसका पेज नंबर क्या है हमारा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पेज नंबर 280, पेज नंबर 280, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 7 में चलते हैं, जो कि है हमारा अल्टरनेटिंग करंट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया। इस चैप्टर में अगर आप देखेंगे कि आपको क्या नहीं पढ़ना है तो मैं आपको दिखाता हूं। इसमें आपको पेज नंबर, ये वाला पेज नंबर आपको दिख रहा होगा जो कि 255 है। आपको यहाँ पर एलसी ऑसिलेशंस को नहीं पढ़ना है। कौन सा नहीं पढ़ना है, एलसी ऑसिलेशंस को देखना भी नहीं है, पूरा डिलीटेड है, ठीक है। उसके बाद में एक लास्ट चैप्टर जो हमारा बचता है वो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पर हमें क्या है, चैप्टर नंबर 8, इसमें हमें ये वाला पढ़ना नहीं है, जो कि पढ़ना है, सॉरी नहीं पढ़ना नहीं है, पेज नंबर 275। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही तगड़ी तगड़ी इक्वेशंस इन्होंने दी है और इससे कुछ आगे जाकर के डेरिवेशंस वगैरह भी डाला हुआ है। तो हमें यहाँ पर इसकी क्वालिटेटिव स्टडी करनी है। क्वालिटेटिव मतलब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है, उसका जो नेचर है वो ट्रांसवर्स है, उसका मतलब क्या है, और इक्वेशंस का ध्यान रखना है कि अच्छा ये इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है आपकी E=E0 sin kz - ω t। आपको पता होना चाहिए कि E क्या है, E0 क्या है, साइन क्या है, K क्या है, Z क्या है, ओमेगा क्या है, T क्या है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, उसी को हम क्वालिटेटिव स्टडी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको पार्ट 2 का इसी तरह डिलीटेड टॉपिक्स चाहिए प्लस एनसीईआरटीज ऐप के अंदर में चाहिए जहाँ पे टिक एंड क्रॉस रहे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियोस का बना दूंगा। अगर आपको और कोई डाउट है सब्जेक्ट को लेकर के, फिजिक्स को लेकर के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस का वीडियो बना दूंगा, जैसे कि रेफरेंस बुक कौन सी होनी चाहिए, टेस्ट पेपर कौन से होने चाहिए, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं रखते हैं, फिर मिलेंगे हंसते हंसते। बेस्ट ऑफ लक।